भाई अगर आप एसी फुल चला रहे हो फिर भी गर्मी खत्म नहीं हो रही, हब्स फील हो रही है और बिल भी बिजली का आसमान तक जा रहा है, तो ये वीडियो जो सी है ये सिर्फ आपके लिए है। आपने वीडियो एंड तक देखनी है क्योंकि मैं आज आपको बताऊंगा वो 5 मिस्टेक्स जो लोग बहुत खुशी से हमारे मुल्क में करते हैं और ना सिर्फ इन मिस्टेक्स की वजह से उनका एसी खराब होता है बल्कि उनके वॉलेट भी हल्के हो जाते हैं। और हाँ, इस वीडियो के लिए मुझे काफी रिसर्च करनी पड़ी ताकि मैं आपको प्रोवाइड कर सकूं वो इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए हेल्पफुल हो। तो मेक श्योर कि वीडियो आपने एंड तक देखनी है। विद दैट शुरू करते हैं। मिस्टेक नंबर 1 ये है कि लोग आजकल हद से ज्यादा रूम को सील कर रहे हैं, फुल इंसुलेशन कर रहे हैं, हर तरफ थर्माकोल लगा रहे हैं, फोम घुसा रहे हैं, हर क्रैक को बंद कर रहे हैं और वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, लेकिन एक हद तक जो सा है आपने रूम को इंसुलेट करना है। अगर आप रूम को फुली इंसुलेट कर देते हैं, वेंटिलेशन जो है वो 0 पे चली जाती है, तो अंदर का ह्यूमिडिटी लेवल जो सा है वो बहुत बढ़ जाता है। अब उसके नुकसानात क्या होता है, क्योंकि आजकल वैसे ही बारिशें हो रही हैं, तो इस वजह से क्या होता है कि आपके रूम में ऑलरेडी ह्यूमिडिटी काफी ज्यादा होती है। तो जब ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है तो एक तो एसी को टेम्परेचर मेंटेन करने में बहुत मुश्किल होती है। अगर आप ह्यूमिडिटी में एसी लगा के देखें तो आप बाहर जाके राउटर के पास जाके देखें तो पानी जो है वो भाई इस तरह आ रहा होता है जैसे किसी नाला खोल दिया। उसके बाद फिर उसके कंप्रेसर को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है आपके रूम के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, जिसकी वजह से उसकी लाइफ कम होती है, जिसकी वजह से आपके कंप्रेसर की, आपके एसी की लाइफ कम होती है। उसके अलावा आपको घर में चिपचिपाहट सी फील होती है, आपकी स्किन पे भी आपको फील होगी। तो फिर इसका हल क्या हुआ? इसका हल ये है कि आपने क्रॉस वेंटिलेशन के सिस्टम का ख्याल रखना है। बाथरूम अगर अटैच्ड है आपके रूम के साथ तो मेक श्योर कि आपके बाथरूम का जो है वो एग्जॉस्ट फैन जो है वो चलता रहे। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप ह्यूमिडिफायर भी यूज कर सकते हैं रूम के साथ, बिकॉज वेंटिलेशन जो है वो रूम के लिए बहुत बहुत जरूरी है, बेशक वो सर्दियां हो या बेशक वो गर्मियां हो। मिस्टेक नंबर 2 ये है कि जो बहुत ज्यादा लोग करते हैं कि वो अंडर पावर्ड एसी बाय कर लेते हैं। अब अंडर पावर्ड एसी का मतलब ये हो गया कि अगर आपका रूम साइज बड़ा है, उसकी हाइट जो है रूम की सीलिंग की वो ज्यादा है और आपने 1 टन का एसी लगा लिया है या 2 टन के जगह आपने 1.5 टन का एसी लगा लिया, तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा मसले आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कई लोगों को देखा है कि जी 200 स्क्वायर फुट का रूम है और उन्होंने एसी जो है 1 टन का लगाया, वो ये इस चीज का ख्याल नहीं रखते क्या उस पर डायरेक्ट सनलाइट आ रही है या नहीं आ रही, उसकी वेंटिलेशन कैसी है, उस रूम की इंसुलेशन कैसी है। ये चीजें बड़ी मैटर करती हैं। तो जब आप गलत एसी चुन लेते हैं तो उसका नुकसान ये होता है कि रूम जो है आपका टेम्परेचर वो कभी मेंटेन नहीं होता। अगर आपका एसी अंडर पावर है, कंप्रेसर नॉन स्टॉप काम करता रहता है, जिसकी वजह से अगेन एसी की लाइफ आपकी कम होती है और उसकी वजह से आपकी बिजली का बिल भी बहुत ज्यादा आता है। तो उसके लिए हल क्या है? उसके लिए आपने एक प्रो टिप है, वो ये याद रखनी है कि अगर आपका रूम जो है वो 120 से 140 स्क्वायर फुट के दरमियान है और उसके ऊपर कोई डायरेक्ट सनलाइट नहीं आ रही, तो आप 1 टन का एसी लगा सकते हैं। मेरे ख्याल से तो 1 टन का एसी लगाना ही नहीं चाहिए। वो उसकी वजह मैं बताऊंगा क्यों। क्योंकि हमेशा आप थोड़ा सा जरा पावरफुल एसी बाय करेंगे तो क्या होता है कि आपकी बिजली भी बचेगी, रूम जल्दी ठंडा हो जाएगा और आपके एसी को ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। मुझे पता है कि प्राइस का थोड़ा सा डिफरेंस होगा, लेकिन वही प्राइस का डिफरेंस जो है वो आपकी बिजली में बचत हो जाएगी आपकी। इसी तरह फिर आपने याद रखना है कि 1.5 टन के एसी आपने तब लगाना है जब आपका रूम जो है 150 से 200 स्क्वायर फुट पे हो। अगेन ये एक्सटेंडेड रूम का साइज। और 2 टन का एसी आपने तब लगाना है जब आपका रूम का साइज बड़ा है, आपकी हाइट जो है रूम की वो सीलिंग की काफी ज्यादा है, डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है उस पर और मल्टीपल विंडोज हैं। मेक श्योर कि ये चीजें आप सारी याद रखें, क्योंकि जब भी एसी बाय करना है आपने अपने डायमेंशंस रूम की देखनी है, उसकी हाइट देखनी है, सनलाइट एक्सपोजर देखना है और उसकी विंडोज देखनी। मिस्टेक नंबर 3 की बात करते हैं और वो मिस्टेक ये है कि लोग मोस्टली हर वक्त एसी का फैन जो है वो हाई पे रखते हैं या फुल स्पीड पे रखते हैं। और उसका नुकसान क्या होता है? उसका नुकसान ये होता है कि जब एसी को जरूरत नहीं भी है उस फैन की, वो उस वक्त भी फैन फुल स्पीड पे चला रहा होता है और जिसकी वजह से आपके बिजली का बिल ज्यादा आ सकता है। तो आपने करना क्या है और इसका सोल्यूशन क्या है? अगर आप कूलिंग जल्दी चाहते हैं तो जब एसी ऑन होता है तो आप फैन को फुल स्पीड पे लगा सकते हैं ताकि कमरा जल्दी से ठंडा हो जाए। लेकिन जब कमरा आपको फील हो कि ठंडा हो चुका है तो उसके बाद आप फैन की स्पीड को ऑटो पे कर दें, क्योंकि ऑटो पे नहीं करेंगे तो आपके बिजली का बिल भी ज्यादा आएगा, आपके कंप्रेसर को मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ेगी। और सबसे खास बात जो लोग अक्सर
फील करते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि ये होता क्यों है। कुछ घंटे बाद जो है वो कमरा गर्म होना शुरू हो जाता है। वो गर्म इस वजह से होता है कि जब आपने फैन को ऑटो पे नहीं किया होता, फैन बंद नहीं होता, तो आपका एसी जो है वो फैन जो है वो गर्म हवा को सर्कुलेट करता है, जिसकी वजह से कमरे में टेम्परेचर अनइवन हो जाता है, यानी किसी जगह पे कूल और किसी जगह हीट वाला प्रॉब्लम हो जाती है। तो आपने करना ये है, तो आपने हमेशा फैन की स्पीड को जब रूम कूल हो जाता है तो उसको ऑटो पे मूव करना है, क्योंकि ये आपको ह्यूमिडिटी से भी बचाएगा, क्योंकि फैन की वजह से हमेशा ह्यूमिडिटी इंक्रीज होती है। और जब भी आपके रूम का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन हो जाएगा तो कंप्रेसर के साथ आपका फैन भी बंद हो जाएगा और आपकी बिजली की भी बचत होगी। मिस्टेक नंबर 4 ये है जो सबसे ज्यादा कॉमन मिस्टेक है और वो बहुत ज्यादा लोग करते हैं। तो जो सबसे कॉमन मिस्टेक ये है वो है एसी की सर्विस स्किप कर देना। जी हाँ, आपने एसी की सर्विस स्किप कभी नहीं करनी। उसकी वजूहत मैं आपको बताता हूँ। जब आप एसी की सर्विस स्किप कर देंगे तो एक तो ये कि आपका एसी जो है वो कूलिंग करना कम कर देगा, आपके एसी के फिल्टर्स ब्लॉक हो जाएंगे, ओवर हीटिंग स्टार्ट हो जाएगी, आपके एसी का बोर्ड खराब हो सकता है और कंप्रेसर पे ज्यादा लोड पड़ेगा, जिसकी वजह से आपका बिजली का बिल 10 से 20% तक एक्स्ट्रा आएगा। और जो सबसे खतरनाक इशू सर्विस ना करवाने की वजह से हो सकता है वो ये है कि आपके एसी का प्रेशर जो है वो अनइवन हो जाता है, जिसकी वजह से आपने सुना होगा कि कुछ ब्लास्ट भी हो चुके हैं। तो अगर आपने उन चीजों से बचना है तो आपने कोशिश ये करनी है कि आपने एसी की सर्विस हर साल जरूर करवानी है। अब मैं इसमें कुछ चीजें बताता चलूं कि कुछ लोग कहते हैं कि जी एसी की सर्विस करवाने की क्या जरूरत है, हमने फिल्टर साफ कर लिया। तो सिर्फ फिल्टर साफ करना जरूरी नहीं है, आपने सर्विस भी जरूर करनी है। और सर्विस जो है वो ना सिर्फ इनर की बल्कि आउटर की भी जरूरी होती है। इसके बाद आपको फिल्टर हर 2 से 3 हफ्ते के बाद खुद साफ करना चाहिए। और अगर आप हायर के एसी यूज कर रहे हैं तो उसकी ऐप में भी आपको रिमाइंडर मिल जाता है कि जी आपका टाइम कंप्लीट हो चुका है एसी का और आप काइंडली इसको फिल्टर को क्लीन कर। जो नेक्स्ट मिस्टेक है जो बहुत से लोग करते हैं और मैंने कई दफा ये मिस्टेक जो सी है वो सामने करते हुए लोगों को देखा है, और वो ये है कि जी अगर आप किसी के घर जाते हैं तो वो फौरन से एसी जो है 16 पे लगा के कहते हैं यार रूम अभी तक ठंडा नहीं हुआ, जी 16 पे लगा दिए बहुत जल्दी रूम ठंडा हो जाएगा। 16 पे लगाने से रूम जल्दी ठंडा नहीं होता। आप जितना भी टेम्परेचर डाउन कर लें फौरन से रूम ठंडा नहीं होगा, क्योंकि कंप्रेसर जो है वो एक ही रफ्तार में चलता है। तो ये तो सबसे बड़ी एक मिथ है जो हम लोग गलत समझते हैं, उसको एक ठीक कर लेना चाहिए कि जी 16 पे लगाने से कूलिंग जल्दी नहीं होगी। कूलिंग जल्दी करने का तरीका ये है कि आप टर्बो मोड ऑन कर लेते हैं, तो तब आपके कंप्रेसर जो है वो ज्यादा मेहनत करके कूलिंग जल्दी करता है। लेकिन अगर आप 16 पे लगाएंगे तो डेफिनेटली उससे कूलिंग जल्दी नहीं होने वाली। और जो लोग 16 पे एसी लगाना पसंद करते हैं मैं उनको ये भी साथ साथ बताता चलूं, 16 पे लगाने से एसी का जो कंप्रेसर है वो मुसलसल मेहनत करता रहता है, उसको टेम्परेचर अचीव करने में काफी टाइम लगता है, जिसकी वजह से आपके कंप्रेसर की लाइफ कम होती है, आपका एसी जल्दी खराब हो जाता है और आपकी एनर्जी एफिशिएंसी पे भी मसला आता है, यानी आपका बिल भी बहुत ज्यादा आता है। तो मेक श्योर अगर आपके नेक्स्ट टाइम मेहमान आते हैं और आप उनको अपने एसी का जादू दिखाना चाहते हैं तो आपने टर्बो मोड ऑन करना है, बेशक आपने टेम्परेचर 26 पे रखा हो, क्योंकि वही मेहमान आपको कहेंगे यार कि ये तो 16 डिग्री वाली जो सी कूलिंग दे रहा है। तो आप उनको इस चीज से इंप्रेस कर सकते हैं कि भाई ये देखो यार टर्बो मोड में एसी जो है वो ज्यादा जल्दी ठंडा करता है, ना कि 16 पर रखने से। अब बात करता हूं मैं बोनस टिप के बारे में, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है क्योंकि रिसेंटली ही हमारे घर के पास एक ऐसा इंसिडेंट हुआ है, तो मैं ये आप सबके साथ शेयर करना चाह रहा हूं। द इशू इज कि लोग अगर रेंट के घर पे रह रहे हैं तो वो ये करते हैं कि वो एसी जो है वो एक्सटेंशन के थ्रू ही लगा लेते हैं, या फिर एसी के लिए सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल नहीं करते, एसी को डायरेक्ट सॉकेट में लगा लेते हैं। उसकी वजह से मसला क्या होता है कि क्योंकि एसी जो है उसकी बिजली, एसी की जो बिजली है वो फ्लक्चुएट करती है, जिसकी वजह से एसी कभी पावर जो है वो ज्यादा लेता है कभी कम लेता है, जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट हो सकता है, आग लग सकती है, ओवर हीटिंग हो सकती है और एसी का बोर्ड तक डैमेज हो सकता है। तो अगर आप किसी भी घर में, बेशक वो रेंट का घर है या रेंट का घर नहीं है, आपने हमेशा जो है एसी के साथ डेडिकेटेड सर्किट ब्रेकर जरूर लगाना है, क्योंकि ये आपकी बचत है। और अगर आप एक्सटेंशन यूज भी करना चाह रहे हैं तो मेक श्योर कि उस एक्सटेंशन की जो सी क्वालिटी है वो बहुत अच्छी हो और उसके साथ एसी की रेटेड सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस होनी चाहिए, ताकि आप किसी भी बड़े हादसे से बच सकें। तो ये थी मेरी तरफ से आज की टिप्स। अगर आप इन सब मिस्टेक से बच गए हैं तो याद रखें कि आपका एसी जो है वो लॉन्ग लाइफ रहेगा और आपकी बिजली का बिल भी कम आएगा। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो मेक श्योर कि आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और मेक श्योर कि आप कमेंट करें और मुझे बताएं कि आप कौन सी मिस्टेक कर रहे थे या कौन सी एक टिप है जो आपको बहुत हेल्पफुल लगी। मेक श्योर कि आप ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करें और सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसी तरह मैं आपके लिए इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल वीडियोस लेकर आता रहूंगा टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। विद दैट, सी या।